नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लास्ट क्लास में 61 क्वेश्चन कर चुके थे कला, संस्कृति, नृत्य वगैरह के। तो आज हम 61 क्वेश्चन से आगे करना शुरू करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सेटिंग कर ली जाए। चलिए, तो आज हम क्वेश्चन संख्या 62 से शुरुआत कर रहे हैं। और प्लीज़, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप बिना सब्सक्राइब किए हुए न जाएँ, लाइक कीजिए और कोई सजेशन हो तो सजेशन दीजिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। 62, आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? रोहिलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश? ARO में मेंस में 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका सही विकल्प है बुंदेलखंड। आला एक बुंदेलखंड की लोक कथाओं का एक नायक है। इसकी कथाओं को आधार बनाकर बुंदेलखंड में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला, जिसको आला नाम से जाना जाता है। इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो इसमें कुछ यहाँ पर संगीत नृत्य दिए गए हैं, यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है। चलिए मिलान करते हैं। ए, बिरहा। बिरहा आपका कहाँ गाया जाता है? भोजपुरी में, ठीक है। कजरी कहाँ गाया जाता है? अब लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कहाँ? अवध में। मलहौर कहाँ गाया जाता है? ये ब्रज में। और रसिया कहाँ गाया जाता है? ये है आपका कौरबी में। तो आपका जो विकल्प है, विकल्प इसमें दिए नहीं है, विकल्प हो जाएगा आपका 1 2 3 4, है ना। ABCD ये विकल्प हो जाएगा आपका। 64, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चरकुला, छोरिया, जोगनी या नटवरी? कितने एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है और लास्ट 3-4 बार से प्रश्न आ गया है हमारे प्रश्नों में भी। तो कितना इंपॉर्टेंट और रिपीट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीट क्वेश्चन है। सही विकल्प है आपका चरकुला। चरकुला नृत्य होली के अवसर पर ब्रज में मनाया जाता है। 108 दीपों का चरकुला सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं। छोलिया नृत्य कहाँ होता है? ये राजपूतों में प्रचलित नृत्य है। यह नृत्य तलवार और ढाल को लेकर किया जाता है। जोगनी अवध क्षेत्र में। जोगनी कहाँ होता है? अवध में। अवध में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर यह होता है जोगनी। नटवरी कहाँ होता है? ये अहीरों यानी यादवों में प्रचलित नृत्य है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का नृत्य है, पूर्वी यूपी का नृत्य है। और ब्रजमंडल का संबंध किससे है? चरकुला से। 65, वह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है? ख्याल और बाज, लखनऊ, बनारसी, राजपुर दरबार, आगरा घराना? तो इसका सही विकल्प है नृत्य की संस्कृति संबंधित कौन है? ख्याल और बाज, लखनऊ। ये सभी गायन हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली खान ने कथक नृत्य को प्रतिशत दिया था। कथक के लिए आगे प्रश्न आएगा, ठीक है, तब बताएंगे। 66, लोक नृत्य रावला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से? सही विकल्प है आपका कहाँ से है? ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से है। लोक नृत्य रावला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। हंसने हंसाने की इस शैली से शिक्षाप्रद लोक कथाओं कहावतों का मंचन किया जाता है। किससे? राहुला से। 67, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? रवाला, डांडिया, बड़ैया या राई? तो आपका कौन सा नृत्य नहीं है इस यूपी का? आपका डांडिया नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये कहाँ का है? ये है गुजरात का, ठीक है। बाकी ये सारे उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, शायरा, उपरोक्त सभी? सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे ही उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। राई कहाँ होता है? राई होता है आपका बुंदेलखंड में, जो महिलाओं के द्वारा कृष्ण अष्टमी पर किया जाता है। शायरा नृत्य होता है आपका, ये भी बुंदेलखंड में होता है, बुंदेलखंड में होता है। ये किसानों के द्वारा किया जाता है, जब उनकी फसल कटती है तब ये किया जाता है। धोबिया कहाँ का है? धोबिया ये आपका धोबी जाति द्वारा किया गया नृत्य है। धोबी जाति, धोबी ऐसे लिखा जाएगा, धोबी जाति, ठीक है। ये शायरा बुंदेलखंड का है, राई बुंदेलखंड का है, और ये धोबिया कहाँ का है? धोबी जाति के हुआ नृत्य है, यूपी में ही होता है। ये तीनों ही नृत्य उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। 69, कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या रोहिलखंड का? सही विकल्प हो जाएगा आपका बुंदेलखंड का। कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। होता क्या है इस नृत्य में? कार्तिक मास में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। यानी इस नृत्य में कार्तिक मास में किया जाता है, श्री कृष्ण और गोपी बनकर ये नृत्य करते हैं। 70,
निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी? तो शास्त्रीय नृत्य है, उन कौन सा संबंध उत्तर प्रदेश से है? किसका है? कथक का। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का, नाम से ही स्पष्ट है ना। और भरतनाट्यम कहाँ का है? ये आपका तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। 71, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी? सही विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया गया है कौन सा? कथक। कथक संस्थान आपका कहाँ है? कथक राष्ट्रीय नृत्य संस्थान कहाँ है आपका? ये लखनऊ में स्थित है। 72, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ढोला मारू, रसिया, बिरहा या कजरी? सारे हैं, केवल ढोला मारू नहीं है। ठीक है, हमें अभी बताया था, है ना। बिरहा कहाँ होता है बताइए? ये होता है आपका पूर्वांचल में। बिरहा पूर्वांचल होता है। रसिया आपका कहाँ होता है? ब्रज में होता है, ब्रज में। कजरी कहाँ होता है बताइए? कजरी कहाँ होता है? ये होता है आपका कहाँ पर? अवध में। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, कजरी कहाँ होता है? अवध में। प्रश्न संख्या 73, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है? आगरा मेरठ में, कानपुर प्रयागराज में, गोरखपुर जौनपुर में या लखनऊ सहारनपुर में? सही विकल्प है आपका कहाँ फेमस है ढोला? आगरा मेरठ में। आगरा मेरठ में ढोला प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74, कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म? सही विकल्प हो जाएगा आपका जैन धर्म। कंपिल मेला जैन धर्म से संबंधित है। यह लगता कहाँ है? ये फर्रुखाबाद जिले के कंपिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष लगता है। कहाँ पर? फर्रुखाबाद जिले में लगता है। जो कंपिल स्थान है ये हिंदू प्लस जैन धर्म से संबंधित है। 75, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ? सही विकल्प है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी जैन धर्म और बौद्ध दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ है। कौशाम्बी में छठे जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार। और यहाँ पर जो 7वीं सदी में हेनसांग भी आया था। यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार हैं, बौद्धों के लिए 10 से अधिक बौद्ध विहार हैं। यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर है, जिसे चंदनबाला की प्रतिमा भी है। तो दोनों के लिए ही प्रसिद्ध है। 76, इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। वह उत्सव कौन सा है? लोक नृत्य महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव, योग महोत्सव या होली महोत्सव? सही विकल्प है आपका योग महोत्सव। 77, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? बिहू, रसिया, स्वांग या कव्वाली? सही विकल्प है आपका कौन सा नहीं है? बिहू। जबकि रसिया, स्वांग और कव्वाली उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेषता है। बिहू कहाँ का नृत्य है? बिहू आपके असम का लोक नृत्य है। 78, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? सबको पता होगा ये क्वेश्चन, है ना। देखिए, उज्जैन में भी लगता है, शिप्रा नदी के किनारे। इलाहाबाद में भी लगता है, संगम है। हरिद्वार में भी लगता है, गंगा नदी है। कहाँ नहीं लगता? वाराणसी में नहीं लगता। आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी। 79, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या कथकली? सही विकल्प है आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथक। कथक को अवध के नवाब वाजिद अली शाह के टाइम पर इसे संरक्षण प्राप्त था, कथक को। ठीक है। 80, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, छोरिया, चरकुला या शेरा? सही विकल्प है आपका शेरा नृत्य को फसल कटाई के वक्त किया जाता है। इस नृत्य में शेरा गाने वालों के दल अपने हाथ में लकड़ी के छोटे छोटे डंडे लेते हैं, जो इसी नृत्य के लिए बनाए जाते हैं, लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं और नृत्य करते हैं। आगे प्रश्न संख्या 81, प्रसिद्ध सूफी संत
के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। कौन से सूफी संत थे? नियामुद्दीन औलिया थे, वारिस अली शाह थे, मोइनुद्दीन चिश्ती थे या सलीम चिश्ती थे? सही विकल्प है आपका कौन थे? वारिस अली शाह थे। वारिस अली शाह की मजार है वहाँ पर। प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में ये मेला आयोजित किया जाता है। 82 फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। कौन थे? मुश्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान या ठाकुर खान? सही विकल्प है आपका कौन थे? मुश्तरी बाई फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का प्रयोग किया या इसका विकास किया। 83 निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आला, रसिया या लंगुरिया? देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कौन सा है? आला। आला यहाँ का एक लोक नायक है, उसी के ऊपर विभिन्न प्रकार के गीतों का प्रचलन है। 84 एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कौन सा मेला है मेरठ का? बताइए। कुंभ मेला है, नौचंदी मेला है, गंगा मेला है या शिकरी मेला है? ये तो दोनों है ही नहीं, है ना। तो मैंने बताया था आपको मेरठ में कौन सा मेला है जो मनाया जाता है? ये नौचंदी मेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको भी देख ले रहे हैं। कुंभ मेला कहाँ होता है? कुंभ मेला, ये कुंभ मेला आपका हरिद्वार में भी होता है, ये आपका प्रयागराज में भी होता है, ये आपका नासिक में होता है। गंगा मेला कहाँ होता है? गंगा मेला भी सेम जगह पे होता है, ठीक है। ये कानपुर में भी होता है, कानपुर में, वाराणसी, जहाँ गंगा जी हैं वहाँ पे। शिकरी मेला कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकरी मेला कहाँ है? शिकरी मेला आपका लगता है गाजियाबाद में। कहाँ लगता है? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशन में आया वो क्वेश्चन है, ये शिकरी मेला भी इंपॉर्टेंट है ना, ये आ सकता है। कहाँ लगता है? ये आपका गाजियाबाद में। 85 उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती या कजरी? कजरी कहाँ गाया जाता है? बारिश में तो गाया ही जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए एक एक करके करते हैं। बिरहा शुभ अवसरों पर गाया जाता है, जो कि लोकगीत के रूप में इसकी प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया आपका प्रताइए ब्रज में गाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है रसिया गा के। चैती गाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के बीच में, ये भी एक लोकगीत है। कजरी कहाँ का फेमस नृत्य है? ये मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। कहाँ पर है ये आपका मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोकगीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपके 20 मिनट में आपके 40 से ऊपर प्रश्न, यानी 35 से ऊपर तो मिल ही जाते हैं ना। और नहीं लोग बाग 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में आपका इतना टाइम देंगे। मैं आपको इतना कंटेंट देता हूँ, वो भी ऐसा कंटेंट जो कि पेपर में आया है, प्रीवियस ईयर में आया है और आगे भी आने की पूरी उम्मीद है। तो प्लीज़ आप इस पर बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, है ना। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है ये, है ना। इससे ऊपर मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर ज़्यादा रिपीट होते हैं, आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर कितने भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए 86 उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये तो उत्तर प्रदेश में कहीं बोली नहीं जाती हैं। क्या है आपका? उर्दू उत्तर प्रदेश की हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? उर्दू बोली जाती है। राज की भाषा भी है, ये दूसरी राज की भाषा है उत्तर प्रदेश की। चुनारगढ़ में अनूप वेदिकाएं हैं जिनकी बे हैं, किसकी हैं बे? आदि शंकराचार्य की, भ्रातृहरि चैतन्य की या रामानंद की? तो चुनारगढ़ में अनूप वेदिकाएं हैं जिनकी बे हैं, किसकी हैं? ये भ्रातृहरि की हैं अनूप वेदिकाएं, ठीक है। ये चुनारगढ़ आपका है कहाँ पर? चुनारगढ़ है आपका कहाँ पर है? ये मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर जनपद में, वहाँ पर ये अनूप वेदिकाएं हैं जो भ्रातृहरि से संबंधित हैं। पास ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठल नाथ जी की गद्दी है। ज़्यादा कुछ नहीं याद रखिए, बस चुनारगढ़ कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। और ये चुनारगढ़ में अनूप वेदिकाएं किससे संबंधित हैं? ये भ्रातृहरि से संबंधित हैं। बस पढ़ने को तो इतना कुछ है कि पढ़ नहीं पाओगे आप। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश में कहाँ से संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया या फैजाबाद? तो ये कहाँ से संबंधित थे? ये इटावा से संबंधित थे। बजाते क्या थे इनायत खान जी? ये सितार बजाते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। ये प्रतिभाशाली सितार वादकों में से एक थे। ये अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है, अभी हमारे बीच में नहीं है। 89 निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? कॉन्स्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। गिरजा देवी, किशोरी, अमोनकर, वसुंधरा, कोमकाली, हीराबाई, बारोडकर? तो इसमें कौन बुलाते थे प्यार से शिष्य अप्पा जी के नाम से? इनको गिरजा देवी को।
प्यार से बुलाते थे। ये गिरिजा देवी क्या थी, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्या थी, ये ठुमरी गाती थी, शास्त्रीय लोकगीत क्या गाती थी, ये ठुमरी गाती थी। और इनका जो घराना कौन सा था, इनका घराना था बनारस घराना, बनारस घराना। चलिए, इनको पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिए गए सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ या बरेली? तो इसमें सही विकल्प है आपका बनारस घराना। अपनी कथक घराना है बनारस घराना जो अपनी नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। जयपुर घराना किस पर ध्यान देता है? युद्ध शैली, है ना। और आपका लखनऊ घराना किस पर ध्यान देता है? आपका संस्कृति या श्रृंगार प्रधान है, इस तरह से, है ना। बनारस घराना किस पर है? ये आध्यात्मिक पहलुओं पर। ठीक है। 91, माघ मेला कहाँ आयोजित? माघ मेला के दिन शुरू होता है, क्या शुरू होता है? मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि या अक्षय तृतीया? तो माघ मेला के दिन किस दिन होता है? ये मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। कहाँ पर होता है ये माघ मेला? ये आपका होता है प्रयागराज में। ठीक है। अगला प्रश्न, संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? कानपुर, मथुरा, बनारस या वाराणसी या अयोध्या? तो कहाँ हुआ था इनका लालन पालन पोषण? इनका वाराणसी में लालन पालन पोषण हुआ था। इनके बताया जाता है कि इनके जो इनका पालन पोषण किसने किया था? इनका किया था नीमा और नीरू, जो 2 जुलाहे थे, नीरू एंड नीमा। ठीक है। कबीर की रचनाएं कौन सी थी? बीजक थी, प्रसिद्ध है। और भी काफ़ी रचनाएं थीं। और इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, उसको सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये किसके समकालीन थे? ये समकालीन सिकंदर लोधी के समकालीन थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं, 92 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। अभी आगे काफ़ी और क्वेश्चन है, वो करेंगे हम। ठीक है। तो प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको एग्जैक्ट हूबहू आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। इनको बिल्कुल आप मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लीजिए इनको आप, है ना। तो चलिए, अगर आपका ये सेशन हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चले जाते हैं ऐसे ही, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।